कभी नोटिस किया है हम लोग फैमिली के लिए हाँ बोलते जाते हैं इवन व्हेन आवर होल बॉडी सेइंग नो. Mm. And the worst part is that you feel guilty about saying no when you know that it is the healthiest choice to make. That's because guilt isn't about today's decision. It's your subconscious replaying old conditioning, punishing you for breaking the patterns of obedience. राइट. और इट्स बिकॉज तुम नो जो है ना एक रिक्वेस्ट को नहीं कर रहे हो. यू सेइंग नो टू द एक्सपेक्टेशंस दैट आर बिल्ट इनटू इट. हिस्ट्री की एक पूरी वेट उसके अंदर भरी हुई होती है. कभी कभार अपनी पूरी अपब्रिंगिंग को तुम नो बोल रहे होते. Welcome back to another episode of अब नेक्स्ट क्या, जहां हम बात करते हैं सारी उन तमाम चीज़ों की जो लोग नॉर्मली व्हाट्सएप पे और इधर उधर सोशल मीडिया पे डिस्कस तो करते हैं लेकिन दे डोंट टॉक अबाउट इट आउट लाउड. राइट. और आज का टॉपिक है द गिल्ट ऑफ सेइंग नो. लेट्स बी रियल. बाउंड्री सेटिंग इंस्टाग्राम पर तो बहुत क्यूट लगती है, राइट? शेयरिंग रील्स एंड व्हाट नॉट. बट इन रियल लाइफ स्पेशली हमारे कल्चर में भाई एक पूरा इमोशनल रोलर कोस्टर हो रहा है. बिल्कुल. From your mother saying कि बेटा बस एक फेवर चाहिए to your boss saying कि बस just this once. Guilt manipulates us into over-functioning. But here's the truth. Every yes that betrays your own limits is a silent no to your well-being. अच्छा अली, मुझे इससे जो है ना saying no to your well-being से मुझे एक बड़ी मज़े की बात याद आई. So when I was studying in the US, I really wished that I would settle down here, be this independent person, जो ख्वाब देखे थे सारे, और जो कि हमने पिछले एपिसोड में बात की है ख्वाबों का जो पॉज लग जाता है तो क्या होता है, तो पॉज लग गया. और एक टाइम ये था कि वहाँ पे जब हम ये इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल में सारे सोचे थे, मुझे कितनी आदत पड़ गई थी टू कॉन्स्टेंटली से yes to family, to friends, to colleagues, to whoever. मतलब I was this yes machine. ठीक है. और हर वक्त सबके लिए हाँ थी विदाउट थिंकिंग ट्वाइस के व्हाट इज द कॉस्ट दैट आई एम पेइंग, या मेरे ऊपर इसका क्या इफेक्ट आएगा, या हाउ इज दिस गोइंग, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस. Until one day, and I went for therapy after my divorce, क्योंकि मुझे उससे पहले भी यही आदत थी. Yes, okay, sure, why not? तो my therapist asked me कि why do you say yes when you're drowning? And जो एक रिफ्लेक्स था ना, मेरा जवाब जो रिफ्लेक्स आंसर था वो ये था, बिकॉज आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन्स फीलिंग्स और आई डोंट वांट टू मेक देम फील बैड. ठीक है. और उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि दिस वाजंट काइंडनेस, दिस वाजंट एनीथिंग दैट आई फेल्ट आई एम डूइंग गुड फॉर अदर्स. दिस वाज एक्चुअली प्रोग्रामिंग. और आई वाज ट्रेन्ड टू वैल्यू हार्मनी ओवर ऑनेस्टी ऑफ मी. राइट. बट इन जगह हार्मनी आउट हो रही थी तुम्हारे अंदर. बिल्कुल. The cost was me. The cost was you. Yeah. Right? सबको हाँ बोलने पे तुम अपने आप को ना बोल रही थी. बिल्कुल. And that at some point blows up in your face. Oh, it did. Oh, it did. My empathy was, it had this infinite bandwidth for others. और जिसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी ना वो empathy that was me, myself. और वहाँ पे I had zero empathy for myself. And that imbalance, it doesn't make you noble. It doesn't. It actually makes you empty. And that's just what I felt. And the minute you realized that was your turning point. It was. It was. It was. Right. लेकिन हमारे कल्चर में नो का मतलब डिसरिस्पेक्ट. राइट. जब आप किसी को कह दो कि जी मैं फैमिली दावत में नहीं आ सकता, ओह हाँ तुम तो बड़े हो गए हो, अब तो रिश्तेदारों की कोई वैल्यू ही नहीं है. इतनी बदतमीजी. अरे राइट. सो बात यह है कि हमारा कल्चर इज प्राइंग फॉर, अनफॉर्चुनेटली प्राइंग फॉर दिस होल कहानी. और तुम बड़े हो गए, तुम मन से खो गए हो, तुम मन से जुदा हो गए.
राइट, अब तुम हमें बताओगे। अब तुम हमें बताओगे, right? नहीं, सारी इमोशनल ब्लैकमेलिंग जो है ना, वो लगता है हमने ही इन्वेंट की है। और ये जो क्लासिक वो है ब्लैकमेलिंग की मिसाल। हाँ, असल बात क्या है कि इसमें टाइम लगता है। जैसे तुमने प्रोग्रामिंग की बात की ना मरियम, तो रीप्रोग्राम करना पड़ता है लोगों को, कल्चर को, फैमिली को। यू हैव टू वैल्यू योर रेस्ट और फैमिली दावत्स, राइट? एब्सोल्युटली। मैं इसका मतलब ये नहीं कि कनेक्शन तोड़ने की बात नहीं कर रहा मैं। डोंट टेक दिस रॉन्ग बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल टेक इट टू द वेरी एक्सट्रीम, राइट? बट इफ यू नीड रेस्ट, इट्स ओके टू से, बिल्कुल। राइट? तो बहुत कामली आप बोले, आई नीड दिस ब्रेक, Yeah. राइट? Yeah. विजिट कर लो वीकेंड पे, यू नो, कोई ऐसी चीज, मतलब एक तो होता है ना कि यार बड़ी सी दावत है, यस आई कैन अंडरस्टैंड, शादी है किसी की, ओके, यू नो, टेक इट मोर वो, बट इवन देन इफ यू completely wiped out, you're not going to go, I know. So it takes time for people to get used to it. Yeah. It takes time for you to set those boundaries, but when you do, it's liberating at anything. Absolutely. इसमें तो कोई शक नहीं है। बहुत सारे myths हैं हज, right? और ये तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे लिए। Yeah. So what I'm gonna say is, myth number 1, saying no is selfish. The truth is, अच्छा ये इतना उसे रिलेटेबल मिथ है ना ये, आई एम श्योर कि आप वो सारों ने ये सुना भी होगा और आपने महसूस भी बहुत किया होगा इस पर कि sometimes when you're in a conflicting state where yes, choosing yourself sounds or seems selfish, but the truth is that it's not selfish, it makes you self-aware. इसकी मिसाल आप यूँ समझिए कि अगर आपको एक कप जो है ना, if you want to pour a cup of tea, you can't pour chai from an empty kettle, you just can't. So बल्कि हमारे NLP में तो वो कहते हैं ना कि you can't give what you haven't installed. Like, so how can you give something to somebody that you don't have that you don't have yourself at all? You can't. Energy depleted means love distorted. Yes. Right. Sure. I have another myth. ठीक है. No means breaking ties. अच्छा, ठीक है, तो क्या मतलब रिश्ते खत्म हो जाएंगे, क्या होगा? मतलब मैं देखो, बाउंड्रीज जो है ना वो एक्चुअली प्रोटेक्ट है नहीं आप रिश्तों को, राइट? रिजेंटमेंट से, बर्नआउट से, यू नो, अंदर से कुड़ के खत्म होने से, राइट? सो बाउंड्रीज आर एक्चुअली लिबरेटिंग, इवन इफ द अदर पर्सन, देखो रिमेंबर, बाउंड्री जब आप सेट करोगे ना, पहला चीज पुशबैक है, बिल्कुल. वो इसलिए आएगा बिकॉज द पर्सन हु इज बेनिफिटिंग फ्रॉम द करंट स्टेटस क्वो विल ऑलवेज ट्राई टू स्टॉप इट फ्रॉम हार्म. बिल्कुल. सो शेयर्ड वैल्यूज पे आप अपना वो करेंगे, भाई देखो दिस इज द एंड गोल, तो हम उस एंड गोल को रीच करने के लिए ये पास है, राइट? इट्स नॉट एन इजी, It's it takes time, it takes energy, it takes a lot of reprogramming and reconditioning, but it happens. absolutely. Stick to your plan. जो सबसे बड़ी बात है ना समझने वाली regarding boundaries, whether it's saying no or whether it's setting any kind of boundary in any kind of relationship, वो ये कि लोगों को एक तो पहले इतनी आदत पड़ चुकी होती है ना आपके जैसे, जब मुझे yes कहने की आदत थी तो everybody was already expecting, हाँ हम कहेंगे तो ये तो हो जाएगा ना because she's going to say yes. But the day I started saying no, the pushback, like you said, they weren't ready for that answer. They weren't expecting it. They weren't ready for it. So it was really hard for them to accept. But what that meant for me was that I have to keep on saying no for them to get used to it, rather than me changing my no to a yes for them to be happy. Exactly. Yeah. And बात ये है कि लोग अक्सर जो है ना, एक और भी है ना कि भाई क्या हमारा दीन हमको नो कहने की आदत देता है? No, I really want you to elaborate on this. राइट? सो हमारा दीन जो है ना वो एहसान, बैलेंस, ये सारी चीजों को वैल्यू देता है, बिल्कुल. राइट? बिल्कुल. इवन
जो चीज़ आपको ड्रेल करनी है ना बेसिकली, राइट, आप पे उन पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, राइट, बिकॉज कोई फर्ज, देखो एक चीज़ होती है फर्ज, बिल्कुल ठीक है, माँ बाप की रिस्पेक्ट फर्ज है, उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करना फर्ज नहीं है, उनकी रिस्पेक्ट करना फर्ज, दैट इट्स ओके टू डिसाइड, या राइट। या हम कभी कभार बड़ों की रिस्पेक्ट और उनसे डिसएग्रीमेंट को वो जो है ना मिस अलाइन कर देते हैं, या राइट, इट्स ओके टू से टू बी, या राइट, या so you're not obligated to drain yourself for others constant, बिल्कुल आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आप पूरी कर, ठीक है, मगर वो कहते हैं ना कि पुट ऑन योर सीट बेल्ट फर्स्ट बिफोर हेल्पिंग अदर्स, बिल्कुल राइट, और ऑक्सीजन मास्क कहते हैं दैट्स सो इन द फ्लाइट्स, सो पुट ऑन योर ऑक्सीजन मास्क फर्स्ट बिफोर हेल्पिंग अदर्स, क्यों, क्योंकि आप डिप्लीट हो जाओगे, आप किसी के कोई काम नहीं, एग्जैक्टली मदर्स डू दैट ऑल द टाइम, गाइस हम अब्बा लोग नहीं करते, ठीक है, I work a lot with clients and I tell them, look, if you are not going to be able to give you 100%, तो आप अपने ऊपर भी मतलब जुल्म कर रहे हो और सामने वाले को भी चीट कर रहे हो ना वे, बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट मेक श्योर यू आर एट योर 100%, यू आर एट योर वर्किंग कैपेसिटी, अगर आप बिल्कुल एम्प्टी कैटल से चाय पोर नहीं हो, बिल्कुल and you're not meant to burn burn out in the name of love. ये तो वो वाली बात है कि true service never requires self-destruction. So are you destructing yourself because you want to please other people? And at the end of the day, you have to figure out what is the cost of what you're doing. Sure. Well, some food for thought. अच्छा जी, ये तो बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू हो गई, लेकिन अब कुछ बात करते हैं कि जब भी ये सेगमेंट आता है ना, ये बात तो दिल को लगी, मेरे जहन में जो द वे दैट दिस शुड बी सेड इज सही गब्बर सिंह स्टाइल अरे जी करते हैं कुछ दिल की बातें। बात करते हैं गिल्ट की, जी देखो गिल्ट एक सिग्नल है, राइट, इट्स नॉट अ वर्डिक्ट, ट्रू, राइट, इट्स नॉट द एंड ऑल बी ऑल के भाई ये है, इट शोज व्हेन आपकी रियलिटी एंड योर इंटरनल प्रोग्रामिंग और योर इंटरनल वैल्यूज व्हाटएवर यू मे कॉल दे क्लैश, ठीक है, अभी क्लैश जो आ रहा है ना वो उसको आपने रिकंसिलिएशन करनी है, उस क्लैश की आपने उसकी रीअलाइनमेंट करनी है, Yeah. इट्स नॉट व्हेन यू आर रॉन्ग नेसेसरली, राइट, कभी कभार हमारी प्रोग्रामिंग बचपन से एक दी हुई होती है, राइट, ये सही है ये गलत है, ऐसा होता है हमारे इधर तो यही चलता है वगैरह वगैरह ना, उस प्रोग्रामिंग पर जब हमारी वी स्टार्ट ग्रोइंग अप, वी स्टार्ट बिकमिंग इंडिपेंडेंट, अगर 50 साल का बंदा हो गया, ठीक है, तो वो अम्मा से ज़्यादा तो नहीं चलेगा ना क्योंकि मैं बाहर चले जाऊँ कि नहीं चलेगा, राइट, सो बट ट्रस्ट मी आई हैव अ क्लाइंट इन हिज 40s, वो लिटरली उसका हाल यही होता है कभी कभार कि वो अपनी अम्मा से इजाज़त ले रहा है, शादीशुदा बंदा है यार, ऐसी बात नहीं, बेगम से इजाज़त ले रहा है यार, अम्मा से क्यों ले रहा, राइट, okay, well, I can't relate to that one, but see, guilt is the echo of your past conditioning. ओके, ठीक है, it's not the compass for your present truth. So instead of asking yourself, okay, why am I feeling bad? Ask yourself, whose rule book am I still following? राइट, Reframing की बड़ी शदीद जरूरत। राइट, अंदर की आवाज़ आपकी अगर कुछ कह रही ना कि ये ऑफ है, Oh, the skirt is never on. राइट, Yeah, तो आप कितना सप्रेस कर सकते हो अपने उसको, exactly. Right. और कहाँ तक? और कहाँ तक, राइट, सो होता क्या है कि उस आवाज़ को सप्रेस करने में अपने आप को ब्लेड बनना शुरू हो जाता है, यार मैं ही गलत हूँ, मेरी थिंकिंग गलत है, व्हेन यू स्टार्ट लिसनिंग टू योर बॉडी, Yeah. राइट, ट्रस्ट मी, आई हैव वर्क अभी रिसेंटली बल्कि आई मेंशन दिस लाइन बिफोर इन एन एपिसोड, राइट, एंड शी टोल्ड मी, ये तो आप मेरी बात कर रहे थे, राइट, एंड द मिनट शी
found out that she could say no, that she had the power, right? Oh, right? Liberating है यार, Yeah. right? I said, okay, इतना liberal भी नहीं हो जाना कि हर चीज में ही no कह देना, right? But it is liberating Very to be able to listen to your body. Yeah. Right? And when you start listening to your body, ऐसे प्रॉब्लम इंटरनल जो चल रहे होते हैं ना आपकी बॉडी के अंदर, Mm. your body starts to react to things you store, you suppress. Oh yes, absolutely. Body pains, IBS, anxiety, depression, ये सारी चीज़ें emotional suppression का नतीजा है. Welcome. Heart, hypertension, Diabetes. diabetes, Yeah. cancer. Everything. They have, I mean, there are certain things which cannot 100% be correlated, but they do play a part. मैं ये नहीं कहूँगा यार नहीं ये करोगे तो ये ही होगा. Right? वो causality है वो देखो उसमें नहीं पड़ता. Yeah. But we have seen that. Yeah. Okay, when you are suppressing your emotion, it's going to create damage in your system. बिल्कुल. Body जब in a state of stress में होगी तो then your body is going to get affected and not in a good way. Right. So, अच्छा अली एक और जो है ना वो दिल की बात वो ये है कि you can say no kindly and with love. So, no itself is a complete sentence. The thing that really makes a difference is the tone that you're using to say no. So, say it calmly, say it kindly, say it like you mean to preserve the relationship rather than destroying it. और यही वो तरीका है जिससे आप अपने आप को भी और दूसरों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. So the way that you say it is matters. And you don't have to give like 10 जुमलों की वजाहतें or why you're saying no. No is a complete sentence itself. People will हमारी eternal guilt जो वो है ना misalignment की बात करते हैं, that makes us explain over and over कि भाई कि वो दरअसल मुझे जो है ना ये करना था और वो जो है ना ये बात तो वो बात. No, I am committed elsewhere. Yeah. I cannot make it to your invitation. Thank you for the invitation. Yeah. Right? Yeah. अब वो उसके चक्कर में because real वो रीजन शायद पब्लिकली नहीं बता सकते फिर उसकी 100 कहानियां चलेंगी और मार रहे हो अंदर के अंदर. yes, सीधा सीधा. I have a prior commitment. That's it. Right? Even if that prior commitment is with your bed. I need to create those commitments. Yes. Oh, that's fun. Sunday morning you have a prior commitment to my bed. Don't talk to me. What if it's an invitation for halwa puri? 12 बजे से पहले हलवा पूरी पान खाते हैं. halwa puri तो सुबह ही खाते हैं लस्सी के साथ ताकि फिर rest of the commitment with your bed. हाँ वो डिपेंड करता है ना फिर आप सेकंड हाफ कमिटमेंट पूरी करोगे. अच्छा जी ये चलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ अली. ओके तो क्वेश्चन पूछो यार. Oh boy, the questions that have been submitted are amazing, mashallah. अच्छा जी सवाल है, how do I say no to my parents without sounding disrespectful? हाँ अच्छा एम्पैथी Right. ठीक है. Hmm. लव ठीक है. आपके लिए इम्पोर्टेंट Fuck. मुझे आई अंडरस्टैंड दिस ठीक है पर मेरी इस वक्त कैपेसिटी इतनी नहीं है. मेरी इस वक्त मेरे ऊपर डिमांड कोई और है. राइट बहुत सारी चीज़ें हो सकती है. ऑब्वियस सिचुएशन डिवाइस है एंड इफ दे कीप पुशिंग बिकॉज अगला सवाल ये आ गया इफ दे कीप पुशिंग ओवर एक्सप्लेन नहीं करना काम रहना है बिकॉज एक टेंडेंसी होती है इरिटेशन की या झड़कने की. राइट आई लव यू बट माई आंसर इज स्टिल Same. Yeah. राइट. Yeah. कंसिस्टेंट रहो. होता क्या है कि व्हेन यू सेट ए बाउंड्री एंड देन यू वायलेटेड योरसेल्फ Mm-hmm. तो अगला फिर कहाँ से रिस्पेक्ट करेगा. बिल्कुल. और ये नॉर्मली बहुत होता है क्योंकि आपका गिल्ट किकिंग करता है और आप जो है ना फौरन you go back on your word and then you start coming up with over explanations and whatnot. और फिर आखिर में you end up saying yes. अच्छा हाँ फिर अगली बार क्या होगा वो ज्यादा पुश करेंगे एक ब्रेकिंग पॉइंट आएगा. बिल्कुल.
Right? Because they know how to manipulate and get to you. Yeah. तो अपने आप को मैनिपुलेशन से बचाने के लिए आप पहली बार जब एक एग्जांपल सेट करेंगे, next time it will be easier, and the next time it will be much more easier. You know, And I have experienced this in my own life. I'm sure. चलें लंबा हो जाए. Sure. तो मुझे एक सवाल आपसे है. जी, you're sure. अक्सर लोग बोलते हैं कि यार एट वर्क मुझे ये डर है कि अगर मैंने नो कर दिया तो प्रमोशन तो रुक गई. अच्छा, ये ना बहुत लोगों को होता है. So people pleasing mode में stuck रह जाते हैं. So here's what you can do. You should say no strategically. Offer, alternatives. Just if much as I can help tomorrow. Right now I'm a bit committed with whatever you're committed with, and I can help you tomorrow. Or आप चाहे you need to set boundaries. First of all, you need to prioritize कि यार चाहिए क्या आपको किस चीज़ पे हाँ करनी, किस चीज़ पे ना करनी आपके लिए. What is aligning with your goals, and what are you trying to achieve out of this? So you need to prioritize that first, and then setting boundaries. It doesn't mean कि आप rebellious हैं. It just means you're protecting your peace. So say no strategically and offer alternatives. अरे होता पता क्या है, ये कॉर्पोरेट कल्चर में तो अभी भी थोड़ा बहुत है ना, चल जाता है, नॉट ऑलवेज बट चल जाता है. सेट कल्चर में पता क्या होता है? नहीं. हाँ, कुछ भी नहीं होता. so we both come from those kind of backgrounds and we, I don't. no, as in फैमिली बिजनेस तो तुम्हारा चलता है ना, तो you have an idea. नहीं, लेकिन जो सेट कल्चर जो मैंने जिसका सुना है, जो क्लाइंट्स लेकर आ रहे हैं ना, अच्छा, you have it. नहीं, वो नहीं एक्सपीरियंस किया हुआ. So like a set is always right. Of course, ठीक है, customers can always be wrong है in front of a set. ठीक है, तो सेट तो जब भी करे कुछ भी करे he is always right. बात यह है कि even if in you working with your set, तो मैं लोगों को ये कहता हूँ because मैं खुद सेट हूँ ना, बस ये बातें पर मैं सेट हूँ, but I'm not that kind of a set. Right. So I say it's okay. What you do is you ask them, you give them the choice. I have to do this, and now you're asking me to do this. Which one do you consider a priority? Right. उससे क्या होगा कि now the person एक तो realize करेगा कि यार मैंने ही 2 काम किए हैं, मेरे ही 2 काम रुकेंगे, right? So now आपने अपने ऊपर से वो बोझ उठा दिया. Exactly. Right? Then the other person कि हाँ भाई जिसका काम है वो चूज कर ले. अच्छा, और कभी कभार ना मल्टीपल सेट भी होते हैं ना, Yeah. तो वो होता है कि जी फला सेट ने ये कहा, फला सेट ने ये कहा, फला. And I had this client, it's not just state culture by the way. I had this client who worked in one country, working for actually it was a multinational. Okay. She was working for someone in Australia while being in Malaysia and having a boss in India. Oh, wow, that is one complicated situation. Yeah. अब 2 divisions के लिए तो काम कर रही हो, plus the country she is situated in. So what's going to happen? Oh, what she's going to lose her peace. Right. And certainly, So she had to answer to the division in Australia, the division in India, and then जो मलेशिया वाले थे ना, वो तो आप टाइम पे भी नहीं आती. मैंने तो मैं टाइम पे जाती कब हूँ. मैं तो ऑस्ट्रेलिया के टाइम जोन में भी काम कर रही हूँ, इंडिया के टाइम जोन में भी कर रही हूँ, like 8 hours apart of everything. yeah, तो you can't expect everything to happen. absolutely. Prior to और उसके साथ जिंदगी में मसला ही था कि भाई देखो 6 बजे छुट्टी, चलो 5 बजे छुट्टी नहीं तो 6 बजे छुट्टी हो जानी चाहिए. Yeah. Right? And then, and yes, I don't know, 2 hours maybe from Malaysia or something, right? 2.5 hours. अब उसके 6 बजे का मतलब है कि वहाँ तो 4 बजे ना, तो वहाँ तो ऑफिस में मीटिंग टाइम स्टार्ट है, तो 4 बजे की मीटिंग है, तो यानी कि मेरे तो 6:30 ऑलरेडी हो गए. 6:30 का मतलब है 1 घंटे की मीटिंग है, तो मैं तो 7:30 बजे फायर होंगी. And I go home and my kid and my husband and what not. And सुबह मैंने रिपोर्ट ना करना hostage. Allahu Akbar. I don't know how she survived. Well, that's what you come to me for poaching, right? All right. Okay. गिल्ट का रहना. गिल्ट का क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उसको आप एक नाम दें कि भाई ये गिल्ट है,
ठीक है, what you're feeling. You need to first really process your emotions and figure out what you're feeling. Name that feeling. So, for instance, this is guilt, ठीक है, if that's what you're feeling. फिर reframe करें उस feeling को. I am not being selfish. I am being self-respecting. ठीक है, अपनी thoughts को reframe करें, please. और that's how you need to learn to how to do this, because that's how you rewire your subconscious. So that's how you should deal with your emotions, and particularly guilt. That's चले प्रैक्टिकल Practical tips. अच्छा प्रैक्टिकल टिप्स में क्या है ओके पहले तो जैसे मैंने कहा ना कि स्टार्ट विद एम्पैथी बिल्कुल. अंडरस्टैंडिंग के साथ हम्म. देखिए मुझे समझ आ रही है कि आप कहाँ से आ रहे हैं आपका पर्सपेक्टिव क्या है हम्म. देन बी वेरी क्लियर Yeah. मुझसे अभी नहीं हो राइट Yeah. ऑप्शंस ऑफर करें हम्म. राइट लेट्स फिगर आउट समथिंग दैट वर्क्स फॉर Both of us. चाहे पेरेंट्स हो चाहे आपकी बेगम हो या हस्बैंड हो चाहे आपके बच्चे हों चाहे आपका बॉस हो चाहे आपकी पुली हो इट डजंट मैटर सिस्टम एक ही है Welcome. राइट Pick. There are a few more things that you can do. एक तो जैसे अभी अली ने पहले भी जिक्र किया था कि आई एम एट कैपेसिटी राइट नाउ, ठीक है. वी कैन रीविजिट दिस नेक्स्ट वीक समटाइम. So what you can do is that you can first understanding what you're doing right now is taking a lot of time and you can't do something right now, then you offer an option to somebody else by, telling them the truth, the whole truth, which is that you're at capacity right now and we can revisit this next week sometime. Okay? The other thing you can do is you just set boundaries. If there's a time that you do not work after, जो कि आजकल मेरे ख्याल से हम दोनों को उस पर काम करने की शदीद ज़रूरत है. set a boundary की चीज़, for instance, कि I don't work after 8 or I don't work after 7. Then you need to stick to your boundary and you need to be sure that you're following and living up to your boundary. So if somebody's asking you to do something after that, you can say evenings are my offline time. But I'll get back to you first thing, which gives you enough time to deal with whatever you have to deal with next morning, next day, day after, whenever you can. ये जो है ना, these are micro boundaries basically. They're short, they're firm, they're respectful, and the thing that makes the most difference is the language that you're using to convey these. So they're signals, they signal out respect without surrender and without offending anybody. और देखिए हमारा दीन भी यही आता है बिल्कुल. अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में भी कह रहा है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा Yes. राइट यू आर नॉट गोइंग टू बी पुट अ बर्डन मोर देन यू कैन बेयर बिल्कुल. तो जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि मैं नहीं डाल रहा इतना बर्डन जो तुम में तो मतलब फिर तो उसके नीचे तो सारे ही बेमानी होगा ना इससे बिल्कुल. सो डोंट पुट दैट बर्डन ऑन योर लव्ड वंस Absolutely. राइट Yes. इट्स ओके टू से नो It is very much okay to say no. And trust me, once you start saying no, you're going to start loving it. And you're going to start respecting yourself, respecting yourself, and realizing your self-worth. And you will realize that how important it is to say no at times when you're actually saying yes to yourself. राइट इस हफ्ते का अब नेक्स्ट चैलेंज Challenge. This week, set one small boundary and stick to it. राइट वर्क का हो सकता है फैमिली का हो सकता है खुद से हो सकता है Bilkul. एक बाउंड्री जस्ट एक एंड देन डीएम अस हाउ इट वर्क डोंट हैव टू गिव अस द डिटेल्स Yeah. जस्ट आई डिड समथिंग एंड इफ यू वांट टू शेयर यस यू कैन एंड देन we'll celebrate that win together Absolutely. right Absolutely. Ali, ये challenge hashtag अब next chat अब next challenge बिल्कुल. ये challenge जब पहली दफ़ा मैंने किया था ना Ali, I'm going to share what happened with you so that you are encouraged to share your experience with this challenge. The first time I said no, I was shivering and shaking and I felt like, oh my God, what have I done for the first 15, 20 minutes, maybe 30 minutes. Then after 30 minutes, I was like, okay, nobody's reacting, nobody's doing anything, everything seems okay, and I started enjoying it. पहले guilt ने 30 मिनट तंग किया, but everything was okay. And I love the feeling after that. So whatever you experience when you're doing this challenge, share what happened with you. How did you go through it? What helped? What happened? What did you feel? And we'll celebrate your win together, just like Ali said. right So subscribe करना तो बहुत जरूरी है. अभी तक नहीं किया आपने सब्सक्राइब अरे ये क्लिक करें यू नो दैट लाइक का बटन सब्सक्राइब का बटन राइट एंड शेयर द बटन भी कर दें बिल्कुल. right
Okay, so इस पूरे सीन से हमने सीखा गया Kabhi kabhi saying no is the most honest, loving, and the most empowering thing you can do for yourself and for others. और हर नो जो है वो आप एक यस कह रहे हो अपनी एनर्जी का, अपनी सैनिटी का, अपनी सोल का, right? You know, it's not a no to others, it's actually a yes to yourself. Bilkul. And that's a very beautiful thing you just said. Right. So learn to say yes to yourself. So, अच्छा भाई देखिए बात ये है कि अगर आप लोगों ने अपने किसी टॉपिक पे अगर आप चाह रहे हैं कि हम लोग आप पे उस टॉपिक पे बात करें और अपनी इनसाइट्स शेयर करें तो रीच आउट टू अस यू कैन सेंड अस एन ईमेल यू कैन मैसेज अस ऑन इंस्टाग्राम और यू कैन comment under any of the posts that you see on TikTok, Instagram, Facebook, wherever you're seeing this. So let us know what you think. Give us your feedback. Tell us what topics you would like us to cover. And of course, औरों के साथ ऐसी इम्पोर्टेंट और वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन शेयर करें ताकि ना सिर्फ आप फ़ायदा उठा सकें जो चीज़ें आप सीख रहे हैं बल्कि आपके वो तमाम दोस्त और आपके वो सोशल सर्कल एंड पीपल फ्रेंड्स फैमिली whoever is close to you they can all benefit from such valuable information and change to healthier habits that help them be a better person. so याद रखें जब वो बाउंड्री सेट करें So don't get offended. get offended. Right? All right. So, we'll see you next In another episode, and keep asking our next guest.